नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो बैंक अकाउंट खाते में नॉमिनी ऐड कराना क्यों ज़रूरी है। और अगर आपने नॉमिनी ऐड करा रखा है तो आज जो बाद में जो भी क्लेम करने आते हैं उनके लिए वो कितना इजी प्रोसेस हो जाता है। आज हम वही देखते हैं। होता क्या है, जब भी कोई अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ये तो हम मानते हैं कि उसके परिवार को बहुत ज़्यादा दुख या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी और जब वो परेशानियां तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब अगर यदि उनके खाते में नॉमिनी ऐड नहीं होता है तो यानी कि खामखा वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फाइनेंशियली थोड़ी मदद मिल पाएगी, जो भी क्लेम है उनके अकाउंट में वो ले पाए, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो वो इतना लंबा प्रोसेस है और इतना टेडियस प्रोसेस है कि कई लोग तो ऐसे ही हार मान जाते हैं। आइए हम दो केस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि अगर आपके खाते में नॉमिनी ऐड है तो उसका क्या प्रोसेस है। अगर आपको इस प्रोसेस को डिटेल में देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि विदाउट नॉमिनी विद नॉमिनी वाला फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे, वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अभी आप देखिए, जैसे अगर यदि आपके खाते में नॉमिनी है और अगर यदि किसी खाते में नॉमिनी है और अगर वो उसकी मौत हो जाती है तो जब भी उसका जो भी क्लेम लेने जाएगा नॉमिनी, उसको कोई ना स्टाम्प पेपर देना, ना कोई उसकी ज़्यादा फॉर्मेलिटी है। सिर्फ नॉर्मल 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ब्रांच में ले जाकर देने हैं और उसको उसी दिन डीडी या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको कहीं किसी एक्सटर्नल से लेके आना पड़ा हो। एक तो 3 पेज का फॉर्म है, पासबुक है, जो डिसीज के है उसकी पासबुक, एटीएम, चेकबुक जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ब्रांच लेके जाना है। जो नॉमिनी है उसकी केवाईसी लेके जानी है। नॉमिनी को 2 विटनेसेस जो इनको वो जानता हो उनकी केवाईसी और उनके सिग्नेचर उस फॉर्म पर लेने हैं 3 पेज वाले पे। डेथ सर्टिफिकेट लेना है, खुद का एक फ़ोटो लेना है और 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अगर किसी के खाते में नॉमिनी है तो। ना कोई स्टाम्प पेपर, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर, ना किसी से गारंटी दिलवाना, कुछ नहीं। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आप लेके ब्रांच में जाइए, सेम डे आपको डीडी या आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आइए हम देख लेते हैं दूसरा केस। मान के चलिए कोई एक्सपायर हो जाता है और उसके अकाउंट में नॉमिनी नहीं है, वो विदाउट नॉमिनी है, तो क्या केस है। अगर विदाउट नॉमिनी होता है तो उसमें 2 तरह के केस होते हैं। पहला तो ये होता है जितने भी जो लीगल हेयर हैं वो सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, उनमें कोई वाद विवाद नहीं है। दूसरा ये कि लीगल हेयर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों लीगल शेयर या जो इतने भी लीगल शेयर हैं उनकी आपस में नहीं बनती। अब पहले जो है केस जिसमें अगर मान के चलो लीगल हेयर्स में आपस में नहीं बनती, उस केस में लीगल हेयर जो भी है उनको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि कोर्ट ऑर्डर देगा कि ये जो भी डिसीज है जो जो एक्सपायर हुए हैं उनका पैसा किसको दिया जाए। और यानी कि आप जानती हैं अगर कोर्ट में आपका केस चला गया तो 5-10 साल के पहले तो कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरा है कि सारे लीगल शेयर्स की आपस में बनती है, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, तो उस केस में जो प्रोसेस है वो लेंथी प्रोसेस है, लेकिन उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहला क्लेम फॉर्म इसका काफ़ी लेंथी होता है। एक श्योरिटी अमाउंट मान चाहिए, यानी कि एक गारंटर चाहिए। मान के चलिए जो डिसीज है उसके अकाउंट में 10 लाख है तो आपको एक कोई गारंटर लाना पड़ेगा जिसकी नेटवर्थ 10 लाख से ज़्यादा हो बैंक की नज़र में, कि वो गारंटी दे सके। लेटर ऑफ इंडेमनिटी लगेगा स्टाम्प पेपर पे, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर लगेगा स्टाम्प पेपर पे। एफिडेविट में मतलब एक कोई भी परिचित व्यक्ति जो कि थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जैसे कि सरपंच, हेडमास्टर या पार्षद, जो कि ये इस बात को प्रूव कर पाए, को लिख के दे पाए कि उसकी नॉलेज में जो भी डिसीज हुआ है उसके लीगल शेयर यही है, उनकी लिस्ट नीचे है। और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे सबकी केवाईसी लगेगी आपको। तो यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मान के चलिए अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है,
कोई 50 साल से ऊपर है, देखो मैं गलत मतलब समझिएगा इसका, हर कोई चाहता है कि 100 साल तक जिए आपके परिवार के लोग, लेकिन अगर कोई है 50 साल से ऊपर तो प्लीज़ आप बैंक में जाइए, पता करिए कि उनके अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं। नॉमिनी ना हो तो प्लीज़ नॉमिनी ऐड करवाइए, और अगर आपका खुद का खाता है तो भी आप जाके नॉमिनी ऐड कराइए, क्योंकि इन केस अगर कुछ भगवान ना करे हो जाए तो एटलीस्ट जो आपके नॉमिनी हैं उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं रात दिन देखता हूँ इतने लोग आते हैं जो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या है कि जब विदाउट नॉमिनी में इतना ज़्यादा प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस है, और इतने ज़्यादा लीगल एक्शंस हो सकते हैं कि अगर यदि आपने कुछ भी एक भी गड़बड़ कर दी और वो कोर्ट में केस चला गया तो अननेसरी आप भी फंस जाते हैं। तो इसलिए बैंक वाले डरते हैं कि विदाउट नॉमिनी वाले का हम कैसे करें। विथ नॉमिनी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खुद के खाते में जिनको भी आप जानते हो प्लीज़ अपना नॉमिनी ऐड करवाएं सेविंग अकाउंट में, ताकि उससे आपके बाद वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपने ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ जानकारी मिल पाए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।